जम्मू कश्मीर विधानसभा की 2 सीटों यानी नगरोटा और बडगाम पर हुए उपचुनाव में जहां एक तरफ बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछड़ गई, तो वहीं नगरोटा विधानसभा सीट से भाजपा की देवयानी राणा ने शानदार जीत हासिल करते हुए पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को हराया है। वहीं इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम तीसरे नंबर पर रही। नगरोटा में देवयानी राणा की जीत ने बीजेपी के लिए जश्न का मौका दिया। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मिठा कराया। लेकिन देवयानी राणा की जीत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी स्वाद जरूर कड़वा कर दिया, क्योंकि बडगाम में भी परिणाम उसकी उम्मीद के विपरीत रहा। ये 24,647 वोटों से जीत की खुशी है। ये बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की खुशी है। ये देवेंद्र सिंह राणा के वारिस के तौर पर मिली जीत की खुशी है। इस जीत ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 से 29 कर दी है। वोटों की गिनती शुरू होते ही ये साफ हो गया था कि देवयानी राणा को बढ़त हासिल होने जा रही है। हर राउंड के बाद देवयानी राणा की बढ़त पुख्ता होती गई और छठे राउंड तक जाते जाते उनकी जीत तय हो चुकी थी और जीत का ऐलान महज औपचारिकता रह गई थी। देवयानी ने इस जीत का श्रेय अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। देवयानी राणा को देवेंद्र सिंह राणा की बेटी होने का फायदा मिला, जिनकी मौत की वजह से यहाँ उपचुनाव करवाना पड़ा। हमारा बहुत सौभाग्य रहा है कि जिस तरह से 2024 में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से आज हमें 2025 में बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब एक मार्गदर्शन की तरह से चलते थे, सेवा भाव की तरह से चलते थे, हम भी उसी तरह से चलेंगे। हम खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे माननीय सियासतदान, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय जो हमारे प्रभारी है हमारे इलेक्शन के श्री ऑनरेबल एमएलए श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे सह प्रभारी रिस्पेक्टेड डीडीसी भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल MP खटाना साहब का, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के राणा साहब के परिवार के वो सदस्य जिन्होंने मिलजुल कर दिन रात एक कर ये जीत जो सुनिश्चित की है और एक राणा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए सुनिश्चित। वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए मतदान किया और कुल 75% से ज्यादा वोट डाले गए। देवयानी ने कुल मिलाकर 42,350 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह रहे, जिन्हें 17,703 वोट मिले, जबकि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जिन्हें सिर्फ 10,872 वोट ही मिले। इस परिणाम ने बीजेपी को उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। देखिए, जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट देवयानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मक्कारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है। और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की। और सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है, देखिए अभी तक जो रुझान बडगाम से आ रहे हैं, बडगाम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है और नगरोटा में तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। यही उस विश्वासघात की बात हम बार बार करें, जिस तरह से एक साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना, ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए। देवयानी राणा नगरोटा के दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भतीजी हैं। पिछले साल अक्टूबर में अपने पिता के निधन के बाद देवयानी राणा राजनीति में एक्टिव हुई। उन्हें जनवरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। राणा ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री ली। देवेंद्र सिंह राणा की लोकप्रियता और उम्मीदवार के तौर पर उनकी बेटी देवयानी राणा की दावेदारी से ही संकेत मिल गए थे कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन एनसी कैंडिडेट का प्रदर्शन उम्मीद से काफी खराब रहा। इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की भी रही, जो एनसी की सहयोगी पार्टी है,
लेकिन उसने यहां अपना कैंडिडेट उतारने से इनकार कर दिया था। हालांकि बीजेपी से भी बगावत कर बलवान सिंह चुनाव में उतरे, लेकिन सिर्फ 837 वोट ही हासिल कर सके। जहाँ तक उम्मीद थी, जिस हिसाब से कैंपेन चला था और जो एक साल की सरकार की कारकर्दगी थी, जो एक साल में सरकार ने वादे वोटर्स से किए थे और उसके बाद उन वादों के ऊपर कहीं पे भी वो ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आए, तो कैंपेन के दौरान भी ये नज़र आ रहा था, ये दिख रहा था कि जो वोटर हैं वो सरकार से नाराज़ हैं, चाहे वो नौकरियों के हवाले से था, चाहे वो ये ज़मीन का लैंड का एक बिल हमने लाया था उसके हवाले से था, या जो इतने सारे वादे सरकार ने किए थे उस हवाले से। तो कहीं ना कहीं लोग को ये लग रहा था कि इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने इनका जो भरोसा है उसको जुठलाया है, उस भरोसे के साथ जो है धोखा किया है। और अभी तक की जो ट्रेंड्स नज़र आ रही हैं, अभी तक 7 राउंड हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी राउंड और गिनना बाकी हैं, 17 राउंड टोटल हैं, 10 और राउंड गिनना है। लेकिन अभी तक जो 2700-2800 वोटों की बढ़त पीडीपी बड़गाम में बना के चल रही है, हमें उम्मीद है कि ये जो बढ़त है इसके आगे जाती रहेगी। हमारी उम्मीद है कि आगे वाले राउंड्स में भी हम एक भारी अक्सरियत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जो है इस सीट को जीतेंगे और बड़गाम के लोगों की आवाज़ बन के असेंबली के अंदर जो हमारे आगा सईद मुंतज़र साहब हैं, वो उनके साथ किए हुए वादों पे भी खरे उतरेंगे और जो उनके जज्बात हैं, उनके एहसास हैं, उनकी नुमाइंदगी भी असेंबली में भरपूर और ज़ोर शोर से करें। नगरोटा का जहाँ तक सवाल है, वहाँ बीजेपी ने शायद सीट बीजेपी ने ही जीती है, इनफैक्ट नॉट शायद, बीजेपी ने सीट जीती है और ये बीजेपी की सीट थी, वो उन्होंने जीती थी। एक तो मैं ये मांग के चलता हूँ, एक सिंपैथी फैक्टर है, राणा साहब ने इलेक्शन जीता तो साथ ही उनका इंतकाल हो गया और उनका वहाँ काफ़ी असर रसूख, इसने कोई दोहराई नहीं है, उनने वहाँ काफ़ी काम किया हुआ है देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, मरहूम ने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सीट हमारी थी नहीं, तो उस पर हमारी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन हमने फाइट दी बीजेपी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने बीजेपी को वहाँ फाइट दे दी। इट वॉज विद बीजेपी एंड एनसी फाइट थी वहाँ, और एक इंडिपेंडेंट थे वहाँ। तो जहाँ तक बड़गाम का सवाल है, वहाँ भी काउंटिंग चल रही है। आई गेस 10 राउंड हो गए हैं, तो ये 11वां राउंड शायद स्टार्ट हो रहा है। तो अभी पीडीपी शायद 2-3 हज़ार से लीड कर रही है। तो फेयर इनफ, डेमोक्रेसी में चलता रहता है हारना जीतना। अभी तो खैर फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन पीडीपी को थोड़ी सी एज है अभी, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा आगे वाले नेक्स्ट 7 राउंड जो हैं, 17 राउंड से करीब तरीन। तो ये राउंड में ये बड़ा मार्जिन कम है, लीड का जो है ये थिन मार्जिन है, 3000 का मार्जिन है। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि ये मार्जिन खत्म होना चाहिए और जो नेक्स्ट 7 राउंड से उन 7 राउंड्स में हम सफकत पाए इस लीड से, होपफुली। बाकी अल्टीमेटली जो लोगों का फैसला है वो जमहूरियत में मानना पड़ेगा। जो पार्टी जीतती है उनको काम करना है, जो पार्टी हारेगी तो उनको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है और देखना भी है कमियां कहाँ रहेगी।